बिल्कुल इजराइल पर मिसाइल से बरसात कर दी गई है और आईआरजीसी ने इसको लेकर क्या दावा किया है। मिसाइल वर्षा को लेकर जो अटैक हुए हैं, देखिए इजराइल के 20 F-35 को बर्बाद करने का दावा, पहला बड़ा दावा यह किया गया है। मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह करने का भी दावा किया गया है ईरान की तरफ से। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं, हाइपरसोनिक फतह मिसाइल से हमला किया गया है और साथ ही यह भी दावा किया गया है कि 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया। इजरायली नागरिकों पर यह हमला नहीं है। इजरायली एयरबेस नेवाटिम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, यह भी दावा किया गया है आईआरजीसी की तरफ से, यानी कि ईरान की सेना की तरफ से। तो ये सारे दावे किए गए हैं और दावा यह कि 90% हमलों में सफलता मिली है ईरान को। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। राठौर सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये हमले यहीं तक थे या फिर ये सिलसिला और बढ़ेगा, और मिसाइलों की जो रेंज है ईरान के पास, क्या इससे घातक और इससे बड़े हमले मिसाइल से कर सकता है ईरान? यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि ईरान के रिएक्शन का एक पैटर्न आता है। आप देखेंगे 13 अप्रैल को ईरान ने मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक कंबाइंड किया था और वो अटैक उसने इसलिए किया था कि उससे पहले जो उसके सीरिया के कॉन्सुलेट में इजराइल ने बॉम्बिंग की थी, उसके बाद शांत रहा। आपने देखा कि 31 जुलाई को तेहरान में हानिया इस्माइल की असैसिनेशन होती है, ईरान शांत रहा। लेकिन बाद में नसरुल्लाह की डेथ होती है और आईआरजीसी के कई टॉप कमांडर मारे जाते हैं, उसका अभी इन्होंने बदला लिया है। तो एक पैटर्न दिखता है कि ईरान इसमें रीस्ट्रेन करता है और वो इस बार में सिर्फ इसलिए इसने अटैक किया है कि उसका प्रभुत्व न कम हो, उसकी प्रॉक्सीज का ईरान की तरफ से मोह भंग न हो जाए। अब इसमें बात आती है कि इसमें इजराइल कितना अभी रिएक्ट करेगा या कितना रिटेलिएट करेगा, वो ईरान के अगले स्टेप को निर्धारित करेगा। और इस बार जो है दो चीज़ें रवि मैं बताना चाहूँगा बहुत जल्दी। एक तो यह है कि इजराइल का रिटेलिएशन कब आएगा, और इस रिटेलिएशन के अंदर एक फैक्टर जो बहुत उभर के सामने आ रहा है वो है अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस। उसमें भी कहा जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन की नाकामी है, वो उसके लिए नवंबर से पहले हो सकता है रिटेलिएशन आ जाए और वो निर्धारित करेगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल अब देखना होगा कि आगे क्या मूव होता है। अगली बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे अंजलि के पास। और देखिए एक और अहम खबर है, ईरान के हमले पर आईडीएफ ने दावा किया है। क्या है इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, वो भी आपको बताते हैं। ईरान के हमले पर आईडीएफ का दावा है, मुस्लिमों वाले इलाके में ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने पवित्र स्थल यरूशलेम में किया है हमला। देखिए इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि पवित्र स्थल यरूशलेम पर हमला किया गया है ईरान की ओर से और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी हमले के खिलाफ आईडीएफ की सुरक्षा सफल। ईरान ने नहीं सीखा दूसरों से सबक, ईरान को चुकानी होगी हमले की भारी कीमत। बड़ा बयान यहां ऐलान किया गया है और यह बयान योव गैलेंट ने दिया है। योव गैलेंट इजरायल के रक्षा मंत्री, जिन्होंने हमले के बाद साफ तौर पर कहा कि ईरानी हमले के खिलाफ आईडीएफ की सुरक्षा सफल रही और ईरान ने दूसरों से भी कोई सबक नहीं सीखा है, इसलिए अब ईरान को भारी कीमत चुकानी। और ईरान पर अब अंतिम प्रहार, आईडीएफ का जंगी ऐलान हो चुका है। तो जी हां, क्या कहा है आईडीएफ ने वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरान को चुकानी होगी बड़ी कीमत, ये सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी गई है आईडीएफ की तरफ से। हमले की जगह और वक्त हम तय करेंगे, ये आईडीएफ चीफ ने कहा है। ईरान के हर वार का जोरदार पलटवार होगा। हालांकि ये पलटवार होगा कैसे, शरदेंदु सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स अटैक के लिए तैयार बताई जा रही है। हमने ईरान के हमलों को नाकाम किया, ये भी दावा किया जा रहा है। और इजरायल की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें सर, तो गाइडेड हथियार और उसकी जो क्षमता है सीधे तौर पर ईरान में अटैक करने की, उसे तो रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब देखना यही होगा कि यह संघर्ष
विस्तार के साथ किस हद तक बढ़ता है? देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल इसका बड़ा प्रॉम्प्ट एंड स्विफ्ट रिप्लाई देगा, जिसके में ये इनटॉलरेंट नेशन है, वो इतना उसकी टॉलरेंस पार नहीं है, वो इमीडिएट एक्शन करता है, ऐसा मेरा मानना है। और अगले 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आप इसका परिणाम देखेंगे। उसने देखिए ईरान की पूरी मैपिंग कर रखी, टारगेटिंग कर रखी, इंटेलिजेंस है, एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स हैं उसके हर एक टारगेट के पास, और किस तरीके से वो बर्बाद करेगा, मेरा मानना है कि वो सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा बिल्ट इन करना चाहता है। इसलिए टाइम एंड प्लेस का योव गैलेंट ने भी बोला कि वो खुद डिसाइड करेंगे, और उनके स्टेटमेंट को ईरान को बड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी। उन्होंने बोला या इजराइल एग्जिस्ट करेगा या ईरान एग्जिस्ट करेगा, इसका बदला लिया जाएगा। और इस तरीके से जब स्टेटमेंट आते हैं तो इसको हल्के में नहीं लिया जाएगा। याद करिए 28 तारीख के बाद से किस तरीके से एक मोमेंटम बना था इजरायली फोर्सेस का। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उन्होंने हुती पे अटैक किया, उन्होंने सीरिया पे अटैक किया, उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया सदर्न लेबनान में। इस तरीके के ऑपरेशन और ईरान को वार्निंग दी, एक बड़ा मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन इस मोमेंटम में कहीं ना कहीं उन्होंने ईरान को सिर्फ धमकी तक ही रखा। उन्होंने इतने बड़े रिटेलिएशन की 200 मिसाइल के अटैक ईरान करेगा इजराइल पे, इसकी कल्पना नहीं की थी। हालांकि अमेरिका ने उनको वार्न किया था, तमाम तरीके के इनपुट हैं। इजराइल सर्वाइव करता, उनका देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। उनके जो फायर अलार्म सिस्टम है, उन्होंने जो तैयारी कर रखी युद्ध लड़ने के लिए, लोगों को बंकरों में भेज देते हैं, शेल्टर में भेज देते हैं, और जिस तरीके के जल्दी से जल्दी वो इस वार्निंग को खत्म भी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अब ईरान का अटैक खत्म हो गया, अब ये वार्निंग खत्म होती है तो जैसे लोगों को एक सहूलियत मिल सके, इस तरीके के ऑपरेशन वो करते हैं। बिल्कुल शर्तेंदु से लौटेंगे आपके पास। देखिए, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की धमकी ये है कि खामनेई ने इजराइल को हिब्रू भाषा में धमकी दी है, ज़ायोनी शासन पर मजबूत और दर्दनाक हमले करेंगे, ये कहा गया है इस धमकी में। खामनेई के इजराइल को हिब्रू में धमकी, और कहा गया है कि अब इसी तरीके से हमले होते रहेंगे। ये देखिए, ये हिब्रू भाषा बताई जा रही है जिसमें खामनेई की ओर से धमकी दी गई है, और इस धमकी का निचोड़ यही है कि अब इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पहले ये जंग थी जब इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने थे, लेकिन अब ईरान भी इस जंग में कूद पड़ा है। और देखिए अगली बड़ी जानकारी, खमेनेई को डच नेता का हिब्रू में जवाब। आप एक मनोरोगी और बीमार व्यक्ति हैं, ग्रीट वाइल्डर्स ने कहा है, हम हमेशा इजराइल का समर्थन करेंगे। ग्रीट वाइल्डर्स का बयान। इजराइल ने ग्रीट वाइल्डर्स को शुक्रिया कहा। अब इजराइल को दहलाने के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि खमेनेई के इरादे कितने खतरनाक हैं ये इससे जाहिर हो रहा है। हमले को लेकर कई दिनों तक रणनीति बनी। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां बकायदा मीटिंग्स हुई, जिसके बारे में इनपुट ये कि मीटिंग में खमेनेई, पेजेश्कियान, कमांडर तक शामिल रहे, और कमांडर्स इजराइल पर हमले की जिस तरीके से जिद पर अड़े रहे रवि, उसको लेकर खबर बढ़ी है। बिल्कुल, देखिए खमेनेई के साथ टॉप कमांडर्स की तीखी बहस हुई। इसको लेकर कमांडर्स ने कहा, ईरान के लिए करो या मरो की स्थिति, हमला नहीं तो तेहरान के बर्बाद होने का हवाला दिया। और आखिरकार ईरानी कमांडर्स ने खमेनेई को इस हमले के लिए मना लिया, और खमेनेई की इजाजत पर 200 मिसाइलें दागी गई। और हमले से पहले ईरान ने अरब देशों को भी इस हमले की जानकारी दे दी थी। उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये स्ट्राइक की गई है इजराइल के ऊपर। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, मीटिंग को लेकर ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है। और देखिए, महासंग्राम शुरू हो चुका है, ये माना जा रहा है, और किसके साथ कौन कौन खड़ा है ये भी देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नजर नहीं आ रहा, इसका दायरा बड़ा हो सकता है और होगा ही। देखिए, ईरान की बात करते हैं तो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ईरान को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। सुरभि, हालांकि इजराइल के साथ यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जिस तरीके से है, एक सवाल मैं पांडे सर इस बारे में आपसे करूंगी, क्योंकि इजराइल के साथ जर्मनी, जॉर्डन और नेटो के कई देश भी जिस तरीके से हैं, ईरान के साथ सीरिया, लेबनान और यमन भी है, ये इंपॉर्टेंट है। और महासंग्राम की शुरुआत मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव को देखते हुए, कौन किसको कितना सहयोग देते हुए, अभी तक मिडिल ईस्ट के इस हालात में इजराइल का साथ देता नजर आया है। वही तस्वीर और वही जानकारी आपके सामने। बिल्कुल, बहुत सारे देश यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और साफ एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर ये लड़ाई भड़कती है
तो ये सारे देश इसके जद में आ सकते हैं। देखिए इजराइल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या बयान दिया है, जो हमले हुए हैं उसको लेकर उनका बयान क्या है, ये बयान ही अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट करता दिखाई दे रहा है। ईरान का हमला पूरी तरह से विफल रहा है। इजराइल की रक्षा के लिए हमेशा हम साथ हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से करेंगे बात। ये संकेत, ये बयान अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के साथ खड़ा है इस युद्ध में। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. जो बाइडेन को आपने सुना, लेकिन इजराइल पर हमला एक्शन में अमेरिका कैसे है, क्योंकि खबर आई कि किस तरीके से इस हमले के बाद व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग हुई। खबर आई कि कैसे बाइडेन ने हैरिस और अधिकारियों के साथ इस मीटिंग में बैठक के दौरान योव गैलेंट से बाइडेन ने बाकायदा बात भी की है। रवि, गैलेंट से एक दिन में दूसरी बार यह बात हुई है और यही बताता है कि कितनी गंभीरता है इस बातचीत में। बाइडेन ने सैन्य मदद के लिए भरोसा दिया है। हर स्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। हालांकि हर स्थिति में जिस तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, देखना यही होगा कि अब इजराइल की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया जाता है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान सामने आया है। इजराइल पर ईरान का हमला निंदनीय है। कमला हैरिस ने कहा है ईरान मिडिल ईस्ट अस्थिर करने वाली खतरनाक ताकत है। देखिए ईरान के इस हमले पर अब अमेरिका की भी नजर है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान सामने आया। 200 ballistic missiles at Israel in a reckless and brazen attack. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. Earlier today, I was in the Situation Room with President Biden and our national security team as we monitored the attack in real time and ensured that the protection of U.S. personnel in the region is paramount. I fully support President Biden's order for the U.S. military to shoot down Iranian missiles targeting Israel, just as we did in April. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran... अब जानिए क्या दावा अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने किया है। उन्होंने इजराइल पर दागी गई ईरान की कई मिसाइलों को लाल सागर में मार गिराया है। और इस बीच रेड सी में अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती को लेकर किस तरीके से बड़े फैसले लिए हैं, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि महासंग्राम की इस शुरुआत में रेड सी में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती को लेकर खबर बड़ी है। लाल सागर में अमेरिकी सेना अलर्ट है। पनडुब्बी युद्धपोत को भेजा गया है। रेडी टू अटैक मोड पर यूएसएस आर्लेबर्ग बताए जा रहे हैं। यूएसएस कोल और यूएसएस बुलखेली भी तैनात हैं। गाइडेड मिसाइल से लैस जेट्स भी अलर्ट पर बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और इस बीच हमले पर अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का भी बयान आ गया है। इजराइल का हमला पूरी तरह नाकाम रहा। इजराइल से कर रहे हैं हमले की चर्चा, यानी लगातार हो रही इमरजेंसी मीटिंग। और इस बीच योव गैलेंट से हुई बात को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। यही वजह है कि अब इजराइल का हमला पूरी तरीके से नाकाम बताते हुए अमेरिका इस बारे में लगातार इजराइल के कांटेक्ट में है, उसके साथ चर्चा कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा ईरानी हमले नाकाम रहे, ज्यादातर मिसाइलों को गिरा दिया गया। Iran launched nearly 200 ballistic missiles towards targets in Israel. The United States military coordinated closely with the Israeli Defense Forces to help defend Israel against this attack. U.S. naval destroyers joined Israeli air defense units in firing interceptors to shoot down inbound missiles. President Biden and Vice President Harris monitored the attack. और इजराइल के आसमान में एक साथ कई रॉकेट दिखे, पूरे इजराइल में सुनाई दे रहे हैं। सायरन, लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। हमले को लेकर ये सारी सतर्कता रखी जा रही है, लोगों को सचेत किया जा रहा है। जब हमले हुए थे तब सभी
लोगों को कहा गया था कि वो शेल्टर्स में चले जाएं अपनी जान बचाने के लिए, और लगातार हमले की आशंका बनी हुई है। हमले के वक्त किस तरह से पूरे इजराइल में सायरन गूंजते नजर आए, उसकी तस्वीर देखिए। और अगली बड़ी खबर है, तेल अवीव पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। मिसाइल गिरने के बाद इलाके में आग लग गई। वीडियो आपको दिखाएंगे। तेल अवीव का ये वीडियो बताया जा रहा है जिस पर बड़ा अटैक किया गया, और उसके बाद देखिए कैसे चारों तरफ आग लगी हुई है। मिसाइल गिरने के बाद इलाके में आग लग गई। ये देखिए 2 मिसाइलें आपको नजर आ रही होंगी। इलाके पर मिसाइलें गिरती हैं और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आती है। ये तेल अवीव का इलाका बताया जा रहा है। Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. हाइफा पर मिसाइल अटैक का वीडियो अब आपके सामने होगा, जहां ईरान ने हाइफा पर जिस तरीके से मिसाइल दागी है उसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। ईरान ने अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है। रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं। हाइफा पर हुए अटैक की ये तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि मिसाइल अटैक का ये वीडियो सामने आया है। रॉकेट से वार किया गया, मिसाइल से वार किया गया। आसमान में 40 से ज्यादा रॉकेट नजर आए हैं। ईरान ने हाइफा पर जिस वक्त मिसाइल हमले को अंजाम दिया, ये उसी वक्त की तस्वीर है। और ईरान के हमले के बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। जी हां, नेतन्याहू का प्रतिशोध, तेहरान की तबाही तय। अगले कुछ घंटे में ईरान पर हमले की आशंका है। इजराइल के किर्या शहर में बनी वॉर स्ट्रैटेजी, और मीटिंग में नेतन्याहू के साथ आईडीएफ के चीफ गैलेंट भी मौजूद रहे। हर हमले का गिन गिन कर बदला लेने की तैयारी की जा रही है। मीटिंग में नेतन्याहू ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। कहा बदले के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, अमेरिका समेत कई देशों के समर्थन की उम्मीद है, ये कहा है नेतन्याहू ने। तो स्ट्रैटेजी तैयार है जवाबी हमले की। अब इंतजार इस बात का है कि कब होगा, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से भी यह कहा गया है कि समय और जगह हम तय करेंगे अपने जवाबी हमले के लिए। और वहीं ईरान ने इजराइल पर की है रॉकेट की ताबड़तोड़ बारिश। इजराइल के आसमान में एक साथ देखिए 40 से ज्यादा रॉकेट। ये देखिए ईरान की बारूदी वर्षा का एक और वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक साथ 40 मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में आग लग गई। ईरान ने इजराइल पर रॉकेट की ताबड़तोड़ बारिश की, और ये 40 की संख्या में रॉकेट बताए जा रहे हैं जो कि एक साथ इजराइल पर गिराए गए हैं। और ईरान की बारूदी वर्षा का एक और वीडियो आपके सामने होगा, जहां मिसाइल गिरने के बाद पूरे इलाके में लगी आग की एक और तस्वीर सामने आई। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ब्रिटेन समेत कई देशों ने ईरान के ताजा हमले की निंदा की है और ईरान को चेतावनी दी है कि वो तत्काल हमले रोके। जी हां, क्या क्या कहा गया है ये देखिए। ईरान को लेकर किस किस का बयान अभी तक सामने आया है, सुरभि की तरफ से करेंगे शुरुआत। जर्मनी की तरफ से साफ तौर पर हमले की निंदा की जा रही है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमलों को रोकने तक की बात कही गई है। रवि, बिल्कुल, ब्रिटेन क्या कह रहा है? ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने कहा नेतन्याहू से बातचीत की और उनको समर्थन का आश्वासन दिया है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, जर्मनी हमलों की निंदा करते हुए साफ तौर पर यह बात दोहरा चुका है कि हमले सही नहीं है, इसलिए तुरंत इन्हें बंद किया जाए, रोका जाए। ब्रिटेन कह रहा है कि हम इस स्थिति में इजराइल के साथ खड़े हैं, पूरा समर्थन ब्रिटेन को मिला है इजराइल। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसी बात की आशंका एक्सपर्ट्स भी जता रहे हैं और जर्मनी भी फिलहाल यही बात कह रहा है। और ब्रिटेन ने कहा कि सैन्य सहायता में भी हम साथ खड़े रहेंगे इजराइल के। और एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, चलेंगे अंजलि के पास। ईरान ने इजराइल पर विनाशक प्रहार किया है और ईरानी सेना ने 200 मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया। धमाके के बाद सेंट्रल इजराइल थर्रा गया है। दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट।
ये मिडिल ईस्ट में जंगी ज्वाला भड़काने वाली तस्वीर है। ये ईरान से इजराइल की धरती को नेस्तनाबूद करने वाली तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो महायुद्ध की चिंगारी भड़काने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों ने महाविनाश की बिगुल बजा दी है। ईरान ने जो युद्ध छेड़ा है, इसका अंत महाविनाशक होने वाला है। ईरान के इस हरकत के बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। ये इजराइल और उसके दोस्तों को भड़काने और उकसाने वाली तस्वीरें हैं, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट भस्म हो जाएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के कोने कोने में बारूदी बरसात की है, उसके बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल हमले कर नेतन्याहू के गुस्से को भड़का दिया है। बारूदी बारिश की ये तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है। सबसे सुरक्षित तेल अवीव पर ईरान ने सबसे ज्यादा हमला बोला है। नसरल्ला की मौत के बाद बदले की आग में झुलस रहा ईरान ने नेतन्याहू के अवैध किले पर वार किया है। भीषण बमबारी कर ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी है। आग उगलते गोलों ने राजधानी तेल अवीव को ध्वस्त करने की कोशिश की है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की दूसरी तस्वीर है, जहां एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया गया। आसमान से आग उगलते गोलों से राजधानी तेल अवीव में रहने वाले लोगों की रूह कांप गई। एक के बाद एक कई मिसाइल दागे गए, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। ये ईरानी हमले की वो तस्वीरें हैं जिसके बाद से इजराइल में हाहाकार मच गया है। एक साथ दर्जनों रॉकेट हमले के बाद सेंट्रल इजराइल के लोगों में दहशत फैल गई है। आसमान में रॉकेट की बरसात के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। इसके बाद लोगों को बम शेल्टर में छुपाया गया। लोगों की जान बचाने के लिए इजरायली सेना लगी रही।